नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात तक का कोरोना स्पेशल बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं सौम्या। क्या गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी बदल जाएंगे? दरअसल लगातार कोरोना मीटर अहमदाबाद में बढ़ रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सवेरे से ये अटकलें चल रही हैं कि क्या गुजरात के मुख्यमंत्री अब बदल जाएंगे। आज सवेरे से ही गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी केंद्र बिंदु बने रहे। रूपानी सरकार के लिए सबसे बड़ी जंग है कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को कैसे रोकना है। कोरोना को रोकने में विजय रूपानी नाकामयाब रहने की वजह से आज दिन भर अटकलें चली रही कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी को हटाकर मनसुख मांडविया को गुजरात की कमान सौंपी जा सकती है। लेकिन शाम होते होते खुद केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया और कहा, कोरोना और अफवाह से दूर रहें। 15 मई तक अहमदाबाद शटडाउन है और अब अहमदाबाद की सड़कों पर बाज नजर रखे हुए है पैरामिलिट्री फोर्स। कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे देखते अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फैसला लिया है कि अब अहमदाबाद में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसके लिए इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है और अहमदाबाद के कुछ इलाकों में CISF PPE किट पहने तैनात नजर आई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे PPE किट पहने CISF की टीम अपना फर्ज अदा कर रही है। पैरामिलिट्री फोर्स को भी शहर के अंदर तैनात कर दिया गया है ताकि पैरामिलिट्री फोर्स लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जुआपुरा में पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। दरअसल बहुत सारी जो चीज़ें हैं, कंप्लेन आते हैं कि लोग बाहर निकल रहे हैं, लॉकडाउन को प्रॉपर फॉलो नहीं करते, तो वैसे में अब सख्ती से लॉकडाउन को फॉलो करवाने के लिए इस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पे RF को तैनात कर दिया गया है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 7 मई से लेकर 15 मई तक सिर्फ दवा की दुकान और साथ साथ में दूध की दुकानों को ही चालू रखने का आदेश दिया है। और सवेरे से ही अहमदाबाद की सड़कों पर कुछ यूं तस्वीरें सामने आई। सुपर स्प्रेडर्स यानी कि सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले और किराना बेचने वाले, जिनको दुकानें बंद करने का आदेश दिया गया है। ये फैसला ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले अहमदाबाद में कोरोना के मामले 350 से ज्यादा दर्ज किए गए। कुछ अच्छी तस्वीर ये भी सामने आई है कि दवा की दुकान के बाहर लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े दिखे और सख्ती से इसका पालन भी कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता गोपी घांगर की खास रिपोर्ट। आप देख सकते हैं कि दवाई की दुकान के बाहर बड़ी लंबी लाइन लग चुकी है। लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पूरी तरीके से ख्याल रखा है। साथ ही पुलिस भी यहाँ पे तैनात है, क्योंकि भीड़ है। वैसे में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी यहाँ पे तैनात है। पुलिस लगातार उनको सोशल डिस्टेंस का पालन करवा रही है। तो वही अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है ताकि जो लोग हैं, लोग इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाए और लोग किसी न किसी बहाने से बाहर ना निकले। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद। इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अब सरकार ने गुजरात के सभी डॉक्टर्स को अपने क्लिनिक खोलने के आदेश दे दिए हैं, नहीं तो डॉक्टर्स के लाइसेंस रद्द हो सकते हैं। यदि डॉक्टर्स अपना क्लिनिक नहीं खोलते हैं तो इनका लाइसेंस रद्द हो सकता है। और इसी के साथ डॉक्टर्स को ये भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़े तब उनको सेवाएं देनी होगी अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में। गौरतलब है कि अब तक गुजरात में कोरोना के केसेस की संख्या 6,800 के पार हो चुकी है। अहमदाबाद जो हॉटस्पॉट में है, अहमदाबाद की अगर खास बात करें तो कोरोना मरीजों की संख्या 5,000 के पास पहुंच रही है। रिकवरी रेशियो की अगर बात करें तो अब तक 1,500 से भी ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं और मृत्यु की अगर बात की जाए तो 400 से भी ज्यादा लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। अब जाते जाते एक नजर पॉजिटिव कहानी पर। कोरोना के सामने जंग जीतने के लिए अब गुजरात के मशहूर डॉक्टर्स अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में सेवा देंगे। कोविड केयर सेंटर में ये मशहूर डॉक्टर रोज अपना 3 से 4 घंटे का समय यहाँ पर बिताते हैं और खुशी की बात यह है कि इनमें से कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो यहाँ के विद्यार्थी रह चुके हैं और वे अब अपना ऋण चुकाने के लिए यहाँ पर फर्ज अदा कर रहे हैं।
સિવિલ હોસ્પિટલમાં ડેલી અમે અમારા 3 થી 4 કલાક ફાળવવાનું નક્કી કરેલું છે અને દરેક જણ પોતાની સ્વેચ્છાએ અહીંયા આગળ પોતાનું સમય ફાળવશે અને દર્દીઓને જે બી કંઈ હેલ્પફુલ થઈ શકે તેના માટે પ્રયાસ કરીશું. અમે લોકો આ કોલેજ એટલે કે બીજે મેડિકલ કોલેજના બધા સ્ટુડન્ટ છે અને આ જ્યારે રાષ્ટ્ર આપણે જ્યારે આટલી મોટી આપત્તિમાં હોય, ઇમરજન્સીમાં હોય, ત્યારે અમે લોકો જો મદદ ના કરીએ તો અમે બધાએ પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિશનર્સનું અમારું ક્રિટિકલ કેર કન્સલ્ટન્ટનું એક ગ્રુપ બનાવ્યું અને એમને ગવર્મેન્ટના હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટના જયંતિ રવિ મેડમ અને પંકજ કુમાર સાહેબે અમને રિક્વેસ્ટ કરી હતી અને એ સાથે અમે અહીંયા વર્ક માટે તૈયાર થયા. सीनियर आईएएस अफसरों की फौज अब अहमदाबाद की निगरानी कर रही है और इसी के साथ अब मशहूर डॉक्टर्स भी अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं. तो आपको भी बस घर पे ही रहना है, तभी आप अपना भी फ़र्ज़ अदा कर पाएंगे, क्योंकि जब आप घरों में रहेंगे तभी देश सुरक्षित रहेगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. कोरोना बुलेटिन में अभी बस इतना ही. नमस्कार.